चलो 1974 की बात है। वो अपने सहपाठियों में सिर्फ एक अकेली मात्र लड़की है जो पढ़ती है। ठीक है, वहां पर कंप्यूटर विज्ञान में वो पढ़ाई कर रही है और उन्होंने अपने ही विद्यालय में कहीं पर एक नोटिस बोर्ड पर एक विज्ञापन पढ़ा। विज्ञापन टेल्को कंपनी का था और उस विज्ञापन में लिखा हुआ था कि महिला उम्मीदवार आवेदन ना भेजे। इस बात का इस लड़की ने विरोध करने का ठान लिया है। तो चलो, इससे याद आया, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था आखिर में जाते जाते, किसी को क्या याद है? रेज योर हैंड करे। चलो ठीक है, झंकार को याद है। और झंकार और डोबरिया क्रिस। चलो आपको पूछते हैं, डोबरिया क्रिस उत्तर दीजिए, आखिर में हमने क्या प्रश्न पूछा था ऐसा? डोबरिया क्रिस उत्तर दीजिए। हाँ वो तो था ही, लेकिन एक ऐसा प्रश्न था जिसमें आपको कुछ और लिखना था। झंकार को पूछते हैं, झंकार बहन उत्तर दीजिए, क्या था प्रश्न? बिल्कुल। चलो, ये बात थी कि अगर हमारे सामने इस तरह से कोई अन्याय होता है, जातिगत होता है, लिंगगत भेदभाव होते हैं, तो ये भेदभाव होते हैं तो उसका सामना हम किस तरह से करेंगे, उसके बारे में आपको अपने विचार लिखने थे। तो क्या ये काम किसी ने किया है? किया है एक झंकार ने, और कोई? बच्चों, ये जीवन में सीखने वाली बात है, क्योंकि ऐसा होगा, ऐसा हमारे जीवन में होगा। बराबर, चलो अच्छा है, बहुत बहुत खूब। देखो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 4 बच्चों के नाम मेरे सामने आ रहे हैं, वो सभी लड़कियां हैं और ये सुधा मूर्ति पाठ ये बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन दूसरे विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल होना चाहिए। मैं फिर से वो 4 नाम पढ़ लूं। एक झंकार, हैंसी, नौशीन और मेघा, इन चारों का नाम आया। दूसरे विद्यार्थी भी काम कर सकते हैं। चलो उनसे पूछते हैं किस तरह से हम विरोध कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो उत्तर बताइए, पहले झंकार बेन आप कहिए, कैसे विरोध कर सकते हैं? चलो एक बात, हाँ एक एक पॉइंट करके लिखेंगे। एक बात ऐसी हो सकती है कि जिसमें उन्होंने कहा कि झंकार ने कहा कि हम ऊपरी अधिकारी को ये सूचना प्रदान करेंगे कि भाई यहाँ पर कुछ अधिकारी हैं जो उसके अंडर में काम करते हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, तो हम उच्च अधिकारी के पास उसकी शिकायत कर सकते हैं। एक हुआ, और कुछ? हाँ ठीक है। चलो, मतलब कि अगर हमने पिछले साल भी एक पाठ पढ़ा था, क्या निराश हुआ जाए, उसमें भी अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए, लेकिन किस तरह से विरोध करना चाहिए वो हमारी सूझबूझ के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, नहीं तो बड़ी बड़े ऐसे, अब सोचो ना, पुलिस तंत्र के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार के इल्जाम लगते हैं, लेकिन उनको हम साबित कैसे कर पाएंगे? तो यो योग्य कार्य होना चाहिए। यहाँ पर भी बहुत बड़ी कंपनी, टेल्को कंपनी, ऐसा भेदभाव कर रही है और सुधा मूर्ति उनका किस तरह से विरोध करती है वो देखना है। ठीक है, मेगा कुछ कहना चाहती हैं आप, कहिए मेघा। चलो एक ऐसा है कि हम महिला संगठन सुरक्षा से बात कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ? नौशीन, हैंसी, हाँ कहिए, और क्या ऐड कर सकते हैं? हाँ चलो ऐसा है, चलो ये अच्छी बात आई है। चलो हम ये इसकी चर्चा करते हैं फिर से। भाई ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे, आज के जमाने में भी ऐसा है कि लड़कियों को उच्च शिक्षा दी जाती नहीं है।
भाई लड़की को पढ़ाने की क्या जरूरत है, वो तो सिर्फ घर पर काम ही करना है तो नहीं पढ़ाते हैं। तो ऐसी भी बात आती है ना? तो उनका विरोध कैसे करेंगे? सिर्फ इतना नहीं, यहाँ पर मैं कहूँ अगर मजूर वर्ग हैं, जो आपने देखा होगा घर काम करते हैं ना, ये घर बनाने में जो मजूर आते हैं, तो स्त्रियों को कम पगार दिया जाता है पर दिन, एक दिन के हिसाब से, और पुरुष को ज्यादा, जबकि काम दोनों एक एक साथ करते हैं। फिर उनका समय भी एक जैसा ही होता है, फिर भी ये भेदभाव किए जाते हैं। वो बात अलग है कि उनका कुछ काम थोड़ा टफ होगा, लेकिन काम करने के लिए दोनों का वक्त भी एक जैसा है और दोनों का काम भी एक जैसा है। तो फिर पैसे देने में भी ये दिक्कत होनी चाहिए नहीं, दोनों में समानता होनी चाहिए, ऐसा है। तो होता है तो कैसे विरोध करेंगे? तो भाई कहीं पर उच्च अधिकारी को बताया जाए। अब आज के जमाने में क्या कर सकते हैं, उच्च अधिकारी अगर ना सुने तो हम न्यूज़पेपर के पास जा सकते हैं, बहुत सारी समाचार चैनल होती है उनके पास जा सकते हैं और उसका विरोध कर सकते हैं। पर याद रखो बच्चों, हम में अकेले हीरो बनना नहीं है, हम सबको साथ में लेकर चलेंगे। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये गलत हो रहा है तो मेरे अलग से नहीं होना चाहिए, वो लॉजिकल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए और सभी की उसमें सहमति होनी चाहिए। मेरे अकेले सोच से ऐसा होता नहीं है। तो हम कोई पत्र लिखेंगे, उनमें बहुत सारे विद्यार्थियों के अथवा तो बहुत सारे अन्य कर्मचारियों के हस्ताक्षर लेंगे कि भाई हम इस बात का विरोध करने जा रहे हैं और उसमें हम आपके साथ है, ऐसा। वरना लोग मुकर जाएंगे, तब आपकी परिस्थिति कुछ दुविधापूर्ण हो सकती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि सुधा मूर्ति किस तरह से इसका विरोध करने वाली है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, किसी को पढ़ने के लिए कह दूंगा, वो पढ़ना। ठीक है, चलिए पुस्तक तो है ना सभी के पास, रेज योर हैंड करे। 1 2 3 4 5 6, हाँ 7 8। ओके, चलो देख लेते हैं। ओके, ओम काछड़िया, दिशा गोधानी। ठीक है, तो पहले ओम काछड़िया आप पढ़ना शुरू करो बच्चा। ओम काछड़िया। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, आपके पास पुस्तक है वहां से पढ़िए। मैं कहता हूं ना, आपको यहां से पढ़ना है। देखो मैंने अंडर यहाँ पर एक किया है, उसके नीचे का पैराग्राफ आपको पढ़ना है, यहां से पढ़ना है। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी, वहां से पढ़िए आप। हाँ, चलो यहाँ से इतना पता चला। बस आगे बढ़ते हैं, उसके बाद मैं फिर से आपको कहता हूँ। तो उसने क्या किया, सबसे पहले एक डायरी बनाई और डायरी में आवश्यक सूचनाएं नोट की। हमें भी ऐसा करना चाहिए, अगर हम किसी की शिकायत करते हैं तो किस आधार पर करते हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं, वो अपनी डायरी में नोट करने चाहिए। याद रखिए मित्रों, आज भी जमाने में कहीं पर अन्याय होता है। जैसे कोरोना के समय में कहीं पर कम राशन दिया जा रहा है सरकारी अधिकारियों द्वारा, तो वहां पर भी उसकी शिकायत करनी है तो उच्च ऊपरी अधिकारी को कहेंगे, तो अंदर हम अलग अलग वो नोट लिखेंगे कि भाई इस तरह से होता है, ऐसा होता है, ऐसा कुछ। कहाँ कहीं पर गवर्नमेंट कर्मचारी है और वो रिश्वत लेते हैं, तो कैसे, किस काम के लिए कितना है, क्या लेते हैं, वो सारी बातें भी हमें नोट कर लिखनी चाहिए। और अन्य कोई पीड़ित होते हैं तो उनके भी हस्ताक्षर लेने चाहिए। ठीक है, ऐसा आगे आगे वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसने क्या किया कि भाई आवश्यक सूचनाएं लिखी और निश्चय किया कि उसकी शिकायत वो सर्वोच्च अधिकारी से करेगी। सर्वोच्च, यहाँ पर संधि बनती है, सर्वोच्च।
मैं किसी और से पूछूं, देखते हैं आज पार्टिसिपेट में, है ना। दर्शन, दर्शन, हाँ दर्शन, आप उत्तर दीजिए, सर्वोच्च का संधि विच्छेद क्या होगा? सर्वोच्च यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसकी संधि विच्छेद करनी है, क्या होगा? हाँ बोलो। सर्व उच्च, सर्व प्लस उच्च, ठीक है। हाँ, याद रखना। चलो आप सभी नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो उसने ठान लिया कि मैं उच्च अधिकारी को शिकायत करूंगी, इस अन्याय के बारे में कहूंगी। उसे उच्च सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा है, मतलब कि वो टाटा कंपनी का विज्ञापन, टेल्को कंपनी का, और उसके प्रमुख, जैसे हम यहाँ पर बात करें, रिलायंस की भी कोई कंपनी है, अगर आपको शिकायत करनी है तो आप उस ब्रांच मैनेजर से कर सकते हैं, लेकिन उसका नाम पता बता नहीं होता है, तो आपको आखिर में यही होगा कि रिलायंस कंपनी किसकी है, तो कि भाई धीरू भाई अंबानी, अंबानी, बराबर। तो आप अंबानी परिवार का नाम ले सकते हैं। तो यहाँ पर उनको पता था कि ये टाटा कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी, उनको नहीं पता था, पर इसके प्रमुख JRD टाटा है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, अंडरलाइन कर लेना और लिख भी लेना कि टाटा कंपनी के प्रमुख अधिकारी कौन है, तो के JRD टाटा, ठीक है, JRD टाटा। चलिए आगे बढ़ना है। दिशा गोधानी, नया पैराग्राफ पढ़ना शुरू करो। दिशा गोधानी। बहुत खूब, बस 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 इतने। अब देखो मित्रों, उसने पत्र लिखा, उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और उसमें JRD टाटा को संबोधित करते हुए पत्र लिखा। ऐसा मत करें आप। चलिए, हाँ, पुस्तक नहीं है आपके पास? ठीक है, तो मैं, मेरी आवाज तो सुनाई देती है ना, जूम करूंगा तो मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा, है ना। चलिए आप बात सुनिए। चलिए, ये स्मिथ, ऐसा ना करो। आगे, स्मिथ नारिया ऐसा लिखा है ना, ये देखो, ये किसी के अंडरलाइन आई है ना, तो उसका नाम भी साथ में आ जाता है। मैंने सेट ना, स्मिथ नारिया लिखा हुआ था, है ना, सरनेम के साथ नाम आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो, उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के लिए बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। यहाँ पर उसने पहले अच्छी बातें लिखी कि इतनी बड़ी कंपनी है और इतनी बड़ी कंपनी होकर ये छोटी सी बातों के ऊपर अगर भेदभाव करेगी तो वो कंपनी का क्या होगा, नुकसान होगा, लोगों में उसकी जो इज्जत है वो कम होगी। तो यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा उनको कि भाई ये है तो कुछ गलत है, ऐसा समझ रहे हैं यहाँ पर ये बात को। हाँ, ऐसी उन्होंने बात लिखी है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, किसी और को पढ़ने के लिए कहते हैं। युवराज, पुस्तक है? ठीक है बच्चा, पढ़ो। यहाँ तो बारिश आनी शुरू हो चुकी है, आप पढ़िए।
हाँ हाँ चलिए अच्छा है। बस 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 यहाँ तक, अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहा? बस उसने तो वो पोस्ट कार्ड लिख दिया, मैं पूछूंगा प्रश्न कि भाई सुधा मूर्ति ने उच्च अधिकारी को कैसे प्रश्न लिखा, क्योंकि पोस्ट कार्ड के जरिए उन्होंने अपनी बातें लिखी, वहां से उसको एक तार आया। तार अर्थात यहाँ पर हम टेलीफोन की बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक तार आया और उसको पुनः बुलाया गया। किसके लिए? साक्षात्कार के लिए। अंडरलाइन दिस वर्ड, साक्षात्कार। अंडरलाइन साक्षात्कार। चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साक्षात्कार? किसी को पूछते हैं हम। बोरड जस उत्तर बताइए। साक्षात्कार, इंटरव्यू। इंटरव्यू, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, अब क्या कहते हैं कि भाई कंपनी की ओर से कुछ ही दिन में, कितने दिन में, 10 ही दिन में तार आ गया, टेलीफोन आ चुका है और कहा कि आपको साक्षात्कार के लिए आना है, इंटरव्यू के लिए आना है। ऐसा, और कौन से शहर जाना है? पुणे। कौन से शहर? पुणे शहर में जाना है। आगे, वो लड़की सारी तैयारियों के साथ लड़की पुणे पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ। काफी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वह सही सही उत्तर देती गई। सब तभी तक एक बुजुर्ग संजन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। यहाँ पर मैं और एक प्रश्न पूछता हूँ आपको। उस सज्जन व्यक्ति ने स्नेहमयी वाणी में क्या कहा कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि लड़कियों को नौकरी पर नहीं रखते? क्योंकि मुख्य स्थल पर उसकी हम नियुक्ति करते ही नहीं है। तुम जैसी मेधावी, ध है घ नहीं है, मेधावी। मेधावी अर्थात क्या? यहाँ पर लिखा हुआ है मेधावी। मेधावी मतलब बुद्धिशाली। ठीक है, समझ गए शब्द? तेजस्वी, बुद्धिशाली। तो कहते हैं तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान कार्यालयों में, अनुसंधान कार्यालय मतलब कि कहीं पर रिसर्च होता है, ऐसी जगह पर जाकर काम करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ना है। हम किसी और को कहते हैं। देखा मित्रों, अब और एक प्रश्न आपके लिए आता है, लिख लीजिए। और एक प्रश्न आता है आपके लिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है तो आप किस तरह की तैयारी करके जाएंगे? अपने विचार लिखिए। सभी को सुनाई दिए मेरे ये प्रश्न? ओके, तो ये एक और प्रश्न बन रहा है और देखो बच्चों, उत्तर लिखना है। आज सिर्फ लड़कियों ने उत्तर दिया है, आपको भी उसके उत्तर लिखने हैं क्योंकि आप भी इंटरव्यू देने जाने वाले हैं। तो किस तरह से जाएंगे, अभी से अगर आपके मन में ये बात बैठ गई है तो आप बहुत अच्छे से इंटरव्यू पास कर पाएंगे। ठीक है, कितना भी पढ़ लो, इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या प्रश्न लिखा है? अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कौन कौन सी तैयारियां के साथ जाएंगे? ठीक है, चलो आप अपना उत्तर नॉट वाइज, कैसे मुद्दा सर उत्तर लिखोगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न और पढ़ने के लिए जिसके पास पुस्तक है रेज और हैंड करें, उनको और पढ़ाऊं। पुस्तक है, पढ़ना है तो रेज और हैंड करें। धार्मिक पुस्तक है? हरमेश, काछड़िया हरमेश? नहीं है, ठीक है। मेघा पुस्तक है? मेघा सुनावड़े? मेघा सुनावड़े? ठीक है, चलो हम खुद पढ़ लेते हैं, हम खुद आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्या है
लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी। उसने दृढ़ता से कहा, दृढ़ता, हिम्मत के साथ, उसका आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत हम तुम्ही से करते हैं, बधाई हो। तो बहुत सारा इंटरव्यू चला और उस सज्जन व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, उस महिला को काम करने की शुरुआत आपसे, आपके द्वारा ही हम करते हैं। और देखो मित्रों, कितनी सारी संघर्ष के बाद, कितने सारे संघर्ष के बाद इस महिला को, सुधा मूर्ति को, इस कंपनी में नौकरी मिली। अगर सुधा मूर्ति ने ऐसी पहल न की होती तो आज बड़ी बड़ी कंपनियों में, अच्छी जगहों पर आज लड़कियां नौकरी नहीं करती होती। ठीक है, तो ये बात आती है। और आगे बढ़ते हैं। टाटा में, टेल्को में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी। मैं प्रश्न और भी पूछ सकता हूं कि वो लड़की कौन थी। टेल्को कंपनी में प्रथम इंजीनियर के पद पर नियुक्त होने वाली महिला कौन थी। प्रथम महिला इंजीनियर थी सुधा कुलकर्णी। सुधा कुलकर्णी, सुधा मूर्ति का मूल नाम क्या था, सुधा कुलकर्णी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। दूसरा प्रश्न बनता है कि सुधा मूर्ति का विवाह किसके साथ हुआ, तो टेल्को में ही काम करने वाले नारायण मूर्ति के साथ उनका विवाह हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इंफोसिस कंपनी खोली। ये तीसरा प्रश्न हो सकता है कि अपने पति के साथ मिलकर उन्होंने कौन सी कंपनी खोली, तो कि इंफोसिस कंपनी खोली। ठीक है, अब दूसरा जो पेज है उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक, देखो, और चलो ठीक है, तो आज के लिए और भी प्रश्न मैं यहां से पूछ लेता हूं, आपको लिखने हैं। ठीक है, ओके, सुनाई देता है ध्यान से। 5 प्रश्न, 5 जितने बनते हैं मैं पूछता हूं, अगर वो अध्यय कार्य में आते हैं तो लिखने नहीं है। चलो, पहला प्रश्न सिर्फ ध्यान से सुनिए, फिर आप अपने अनुसार बना सकते हैं। पहला प्रश्न, सुधा मूर्ति को साक्षात्कार के लिए कौन से शहर बुलाया गया। एक। दूसरा प्रश्न, पुणे शहर बुलाया गया। दूसरा प्रश्न, टाटा समूह के प्रमुख का नाम क्या था। टाटा समूह की JRD टाटा। चलो, 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न, सुधा मूर्ति ने जो पोस्ट कार्ड के जरिए JRD टाटा को पत्र लिखा, उसमें सुधा मूर्ति ने क्या लिखा। समझ में आया। सुधा मूर्ति ने जो JRD टाटा को पत्र लिखा, उसमें उन्होंने क्या लिखा। चलो, तो ये पूरा पैराग्राफ आएगा। आगे का प्रश्न, टेल्को कंपनी पर, टेल्को कंपनी में इंजीनियर के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी। टेल्को कंपनी में, टेल्को कंपनी में इंजीनियर के पद पर नियुक्त होने वाली महिला का नाम क्या था, या महिला कौन थी। आगे, हाँ, सुधा मूर्ति का विवाह किसके साथ हुआ, नारायण मूर्ति। सुधा मूर्ति और उनके पति नारायण मूर्ति ने मिलकर कौन सी कंपनी की स्थापना की, कौन सी कंपनी खोली। चलो, आपने सभी के उत्तर यहाँ पर आपने दे दिए हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लिख लेना, बराबर। और एक प्रश्न आपके लिए व्यक्तिगत बनता था कि आप अपने इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो कौन कौन सी तैयारियां करके जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं पूछूंगा और आशा रखता हूं कि मुझे सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। ठीक है ना। ठीक है, तो मिलते हैं और एक क्लास में, और हम उसके बारे में और पढ़ेंगे। उसके बाद सुधा मूर्ति किस तरह से आगे बढ़ी वो देखेंगे। ठीक है,
तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। हाँ, जय हिंद।